गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया का दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इंडिया के दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ साथ निफ्टी 50 में भी एक ज़बरदस्त वेटेज रखता है। मैं आपको एनएसई की रिपोर्ट पे ले आया हूँ जो हर महीने पब्लिश होती है, जहाँ पे वो हर महीने हेर फेर करते हैं अपने परसेंटेज के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट 26 फेब को पब्लिश हुई है रिसेंटली, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 7th पोजीशन पे आता है और निफ्टी 50 में 4.16% की वेटेज रखता है। तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा स्टॉक नहीं है और 5.5% की गिरावट के बाद अगर इसमें और भी गिरावट आती है या इस पोजीशन पे भी आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें एनएसई की जो रिपोर्ट है, फ्राइडे के दिन जो गिरावट हुई उसमें 57% की डिलीवरी हुई है। 57%। लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं स्टॉक में और होने भी चाहिए। जब निफ्टी 50 निफ्टी टॉप 10 के स्टॉक्स के बारे में आप बात करते हैं, ये एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आप जब अपनी पोजीशंस बनाते हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस भी नहीं लेके चलते, बल्कि आप बोलते हैं कि जितना गिरेगा मैं और एवरेज करता जाऊंगा ताकि जब ये पीक आउट पे पहुंचे अपने टॉप पे तो ज़बरदस्त रिटर्न्स दें मुझे। तो अब आते हैं चार्ट पे। मैं आपको डायरेक्ट मंथली चार्ट लगा के बताता हूँ कि क्या लेवल्स एंड टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए और अगर गिरावट और परसिस्ट करी तो कहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना से पहले का ये जो है, एक साल पहले की बात है, फरवरी का मंथ 1740 का हाई बनाया, उसके बाद से गिरावट थी। ये कोरोना का फॉल है और उसके बाद स्टॉक ने वापस ये लेवल को ब्रेकआउट किया है नवंबर में ब्रेकआउट देने के बाद हाई बनाया इसने 2000 का। ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है आपको, माराबूजो कैंडल, ये बनी थी बजट ट्रेडिंग सेशन के टाइम जब ये वापस 1700 के लेवल्स पे आया और यहाँ से वापस बाउंस बैक करके एक हफ्ते, मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर ही वापस 2000 का लेवल अचीव कर लिया था। अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें तो यस, ये आप देख सकते हैं बजट के दिन 1 फेब 1 2 3 चौथे दिन ये पहुंच चुका था। अब ये वापस नीचे आ रहा है, फॉल है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने 1800 के लेवल पे भी नहीं छोड़ा, 57% की डिलीवरी उठाई है। तो अगर ये स्टॉक वापस 1700 तक आता है, यू शुड ग्रैब इट। और अगर नहीं आया, 1800 से ही रिवर्स हो जाता है, सपोज कि ये मंडे के दिन मार्केट खुली और यहीं से बाउंस बैक दिखाना शुरू करी, तो आपको तब भी ये स्टॉक बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से भी रिवर्स होता है तो आपको 10 से 11% के रिटर्न आराम से दे रहा है। ये अगर 2000 टच करता है, अगर ये 1700 पे आता है तो आप और बाई करके आराम से 14-15% ले सकते हैं। अब अगर गिरावट दबा के रही और अगर ये स्टॉक 1700 का लेवल तोड़ देता है, विच इज़ पॉसिबल क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, टूट जाता है और ये 1600 तक पहुंचता है, तो आपको पैनिक नहीं होना, बल्कि आपको और माल उठाना चाहिए। इनफैक्ट दोनों हाथ से उठाना चाहिए। मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मंडे के दिन मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं ये स्टॉक को 1800 पे थोड़ी सी क्वांटिटी उठाऊंगा, अगर फॉल दबा के रहा बाकी का 1700 पे, और उसके बाद अगर मुझे कोई भी मौका मिलता है 1600 पे, मैं शायद किडनी भी बेच लूँ और 1600 पे माल उठा लूँ। एंड आई एम सीरियस, क्योंकि ये छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। निफ्टी 50 का जब आपको 7th हाईएस्ट वेटेज स्टॉक आपको एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, 1800 पे आपने स्टॉक लिया, 2000 पे आपने सेल किया, एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, फिलहाल 195 के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, तो ये हो गया 10%, 10.8%, लगभग 11% आपको 1800 पे, अगर मंडे के दिन उसी लेवल पे आप बाई करते हैं। अगर ये 1700 पहुंच जाता है और आपको 295 का लेवल मिलता है, तो 295 डिवाइडेड बाई 1700 इंटू 100, ये आपको 17% के रिटर्न दे रहा है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा मैंने कैलकुलेशन गलत किया, मुझे लिखने दो एक और बार। 295 1700, यस, 17% के रिटर्न्स दे रहा है अगर आपको ये 1700 पे मिलता है। और अगर किस्मत बहुत ही अच्छी रही, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मार्केट इस हिसाब से गिरे, लेकिन एट दी एंड किसी की दिवाली तो किसी का दीवार तो होना ही है। तो अगर ये 1600 तक मिल जाता है हमें, और हमें 395, यार क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? 24% के रिटर्न, कितना टाइम लगेगा? अगर ये 3 महीने में भी लगाता है ना वापस ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देख लें, ये 3 महीने भी नहीं लगाएगा, हार्डली 1 महीना या शायद 2 महीने अगर बहुत ही स्लो रिकवरी दिखाई। आप जानते हैं निफ्टी फॉल के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर दौड़ता है, और अगर उसी तेज़ी से ये दौड़ा
तो शायद एक ही महीने में आपको वो रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना ये कंप्लीटली आपकी कॉल है। मैंने चार्ट पे जो देखा आपके साथ शेयर किया, बाई करना नहीं करना इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। यस, मैं तो बाई करने वाला हूँ मंडे के दिन 1800 पे भी, 1700 पे भी, और उसके बाद और गिरता है तो इट्स वेरी गुड, मैं 1600 पे भी खरीदूंगा। आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चल सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज या और इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑलवेज अप टू डेट रह सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं और बहुत ही इंस्टेंट वीडियोस बना के अपलोड करना होता है ताकि आपका और मेरा दोनों का स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हो सके। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। Happy weekend and all the best for your trading on Monday. Bye bye.